हेलो दोस्तों, आइए सुशील सरोहा पब्लिकेशन बुक के क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में आप पाते हैं कि पढ़ाई में लंबे अंतराल के कारण कुछ विद्यार्थी एक प्रसंग को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ए, उन लोगों की मदद के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करेंगे। तो राइट आंसर है ए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। छोटे बच्चों का समूह कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है, उनका ध्यान वापस लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति उपयुक्त होगी? तो इसका राइट आंसर होगा, इसका 2 सही होगा, उस अवधि के लिए कक्षा का स्थगन करना। अगला क्वेश्चन है, राज साझा करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और क्वेश्चन देखते हैं हम, राज साझा करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और एकांत गतिविधि पसंद करता है या इंगित करता है, ये किस बात को इंगित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, एक तिरस्कृत बच्चा, वो एक तिरस्कृत बच्चा है इसलिए ऐसा महसूस कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक के पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए? राइट आंसर इसका डी होगा, यानी कि सभी चीज़ें होनी चाहिए। अपने विषय का ज्ञान, शिक्षण पद्धति का ज्ञान और छात्रों के विषय का ज्ञान होना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण योजना का मुख्य बिंदु है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, विद्यार्थी मुख्य बिंदु है। अगला क्वेश्चन है, सिक्स क्वेश्चन है हमारा, कक्षा शिक्षण में सामूहिक क्रियाकलाप का क्या उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर है हमारा बी, इसका राइट आंसर है, अधिकांश बच्चों को अधिगम में शामिल करना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत कहता है कि जब शिक्षक विद्यार्थी में रुचि पैदा करने में सफल होता है तभी सर्वोत्तम अधिगम संगठित होता है? तो इसका राइट आंसर है बी, प्रोत्साहन का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन स्कूल में पहले दिन की शुरुआत के लिए सबसे कम उपयुक्त क्रियाकलाप है? तो 8 का सी राइट आंसर है, गृह कार्य देना। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, 7 वर्ष का एक छात्र कक्षा स्तर के अनुसार पढ़ने में असमर्थ है, शिक्षक को चाहिए, तो 9 का आंसर होगा ए, उसे नीचे के स्तर का पठन अभ्यास देना। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन एक बच्चे की शैक्षिक उपलब्धि के स्तर का सबसे अविश्वसनीय कारक है? तो 10 का राइट आंसर है हमारा डी, बच्चे की ऊंचाई और वजन। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रक्रिया द्वारा शिक्षक निकट रूप से जुड़े होते हैं, तो 11 का राइट आंसर है बी, अधिगम। अगला क्वेश्चन है 12, शिक्षक बच्चे को अधिगम बनाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करते हैं, तो 12 का राइट आंसर है डी, सक्रिय। अगला क्वेश्चन है 13, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में पढ़ाना अच्छा होता है क्योंकि? 13 का डी आंसर है, यह बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में सीखने में मदद करता है। 14 क्वेश्चन नंबर है, आपके विद्यालय में दीपावली मेला आयोजित हो रहा है, आप क्या करना पसंद करेंगे? 14 का आंसर है बी, उत्सव में भाग लेना। क्वेश्चन नंबर 15, यदि आप शिक्षक की नौकरी पाने में असमर्थ रहे तो आप क्या करेंगे? तो 15 का आंसर होगा डी, तो आप क्या करेंगे? शिक्षण के लिए लगातार आवेदन करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है 16, कक्षा में छात्रों के बीच इच्छा जगाए रखने के लिए एक शिक्षक को चाहिए, क्या करना चाहिए? 16 का डी राइट आंसर है, प्रश्न पूछना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 17, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षता शिक्षक के लिए सबसे अधिक आवश्यक है? 17 का आंसर है डी, बच्चों को पाठ्यक्रम पर उनके अपने विचारों में मदद करने की योग्यता। फिर 18 क्वेश्चन है, एक शिक्षक के लिए सबसे आवश्यक क्या है? तो इसका राइट आंसर है सी, छात्रों की दिक्कतों को सुलझाना। क्वेश्चन नंबर 19, क्यों एक शिक्षक कक्षा में प्रश्न पूछता है? तो इसका राइट आंसर है सी, 19 का राइट आंसर है सी, विद्यार्थियों के ध्यान को आकर्षित करने के लिए शिक्षक प्रश्न पूछता है। 20 क्वेश्चन है, एक स्कूल में शिक्षा की अत्यंत गुणवत्ता का सूचक है, तो राइट आंसर है डी, विद्यार्थियों का उपलब्धि स्तर। अगला क्वेश्चन है, जब सहयोगी अधिगम में बड़े और प्रवीण विद्यार्थी अपने से छोटे और कम कुशल विद्यार्थियों की सहायता करते हैं तो इससे होगा, तो 21 का राइट आंसर है सी, इससे होगा उच्चतर उपलब्धि और अनुभूति। 22 क्वेश्चन नंबर 22, जब एक अध्यापक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की भाषा पद्धति समय प्रयुक्त करता है तो दृष्टिकोण है, तो क्या दृष्टिकोण है? तो 22 का राइट आंसर है डी,
पाठ्यक्रम में भाषा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण विज्ञान की परियोजना पद्धति की मुख्य सीमाओं में से एक यह है कि बी इसका राइट आंसर है छात्रों को अत्यधिक मानसिक और शारीरिक काम करना है। 24 निम्न में से कौन सा छात्रों में वैज्ञानिक कौशल के विकास के लिए सबसे उपयुक्त है? इसका आंसर है ए, तो सही है प्रयोगशाला का काम करना। छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत में सुधार करने में एक विज्ञान शिक्षक कौशल प्रक्रिया के अर्जन पर मुख्यतः ध्यान देता है। उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से जोड़े आने चाहिए? 25 का राइट आंसर है डी, प्रोजेक्ट सह प्रयोगशाला विधि। अगला है, विज्ञान में प्रायोगिक काम करने के लिए जोर दिया जाता है ताकि इसका राइट आंसर है ए, छात्रों को सैद्धांतिक अवधारणाओं को सत्यापित करने में सहायता मिले। तो 26 का राइट आंसर ए है। 27 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख प्राथमिक स्तर पर विज्ञान के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है? तो इसका आंसर है बी, इसका बी, तर्क संगत सोच को बढ़ावा देने के लिए। 28 क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में सिखाना बेहतर है क्यों बेहतर है? इसका राइट आंसर है डी, यह प्राकृतिक वातावरण में सीखने में बच्चों की सहायता करता है। 29 नर्सरी स्तर पर महिलाएं बेहतर शिक्षक हैं क्योंकि 29 का ए राइट आंसर है, वे बच्चों के साथ अधिक धैर्यपूर्वक व्यवहार करती हैं। 30 क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। कुछ छात्र शिक्षक दिवस पर आपको ग्रीटिंग कार्ड भेजते हैं, आप क्या करेंगे? इसका आंसर होगा 30 का बी, उन्हें धन्यवाद करेंगे बच्चों को। 31 क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्र कक्षा में देर से आता है, इसके बाद आप क्या करेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा सी, कारण जानने की कोशिश करेंगे। 32 गृह कार्य देने का फायदा है जिससे छात्र, इसका राइट आंसर होगा डी, स्वाध्याय की आदत विकसित कर सकता है, इसलिए होमवर्क देना इम्पॉर्टेंट है। 33 क्वेश्चन है, शिक्षक की सफलता काहे में है? तो इसका आंसर होगा सी, उसका अच्छा शिक्षण। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र का सबसे अच्छा शील गुण है, तो इसका आंसर होगा डी, आज्ञाकारिता। एक छात्र का सबसे अच्छा गुण क्या है? आज्ञाकारिता। बुनियादी शिक्षा योजना का उद्देश्य है, इसका आंसर है 35 का सी राइट आंसर है। तो बुनियादी शिक्षा योजना का उद्देश्य है शिक्षा के माध्यम से व्यक्तियों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना। आप कक्षा में विषय को पढ़ा रहे हैं और एक छात्र विषय से हटकर कोई सवाल पूछता है, आप क्या करेंगे? तो इसका डी आंसर है, आप कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। 37 शिक्षा की खेल विधि प्रणाली का योगदान दिया, 37 का सी राइट आंसर है, फ्रोबेल ने दिया। खेल विधि फ्रोबेल याद रखिए। कक्षा में छात्रों के बीच रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को चाहिए, तो डी इसका आंसर है, प्रश्न पूछना चाहिए। मानक शिक्षा बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है? ए, इसका आंसर है ए, छात्रों के लगातार मूल्यांकन के लिए। अगला क्वेश्चन है 40 शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण है, सी आंसर सही है इसका, छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना। फिर अगला है, छात्रों को स्कूल में खेल क्यों खेलना चाहिए? इसका आंसर है डी, यह सहयोग और शारीरिक संतुलन विकसित करता है। 42 है क्वेश्चन, एक शिक्षक द्वारा छात्रों के बीच सामाजिक मूल्यों को विकसित किया जा सकता है, तो इसका आंसर है सी, आदर्श रूप से चलना। आदर्श शिक्षक है, सी इसका आंसर है, ये एक दोस्त, दार्शनिक और मार्गदर्शक होता है। आदर्श शिक्षक एक दोस्त होता है, दार्शनिक होता है और मार्गदर्शक होता है। फिर 44 क्वेश्चन है, इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग को अधिक से प्रभावी किया जा सकता है, तो इसका आंसर है डी, प्रशिक्षण अनुवर्ती प्रक्रियाओं का अभ्यास करना। 45 खेल विधि किसने दी थी? तो ए इसका आंसर है, फ्रोबेल ने दी थी, ऊपर देखा आपने, फ्रोबेल ने खेल विधि दी थी। फिर 46 क्वेश्चन है, सड़कों पर बड़ी संख्या में वाहनों के परिणाम स्वरूप सभी बड़े शहरों में पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किसी व्यक्ति का सबसे अच्छा तरीका है, तो इसका आंसर होगा बी,
क्या तरीका है इसका? बी, यात्रा के लिए सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का उपयोग करना। फिर 47 क्वेश्चन है, एक विज्ञान शिक्षक को अपनी कक्षा में विभिन्न प्रकार के बल को सिखाना है, फिर इस विषय को सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका है प्रदर्शन विधि। अगला 48 क्वेश्चन है, एक विज्ञान शिक्षक छात्रों को जैव विविधता विषय को सिखाना चाहता है, शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका उसे अपनाना चाहिए। तो 48 का राइट आंसर होगा सी, क्या अपनाना चाहिए? छात्रों को पास के पार्क ले जाकर तस्वीरें लेकर वनस्पतियों और जीवों पर रिपोर्ट तैयार करना। 49 क्वेश्चन है, शिक्षण में अभिनव विधि जिसमें छात्र अपनी गति से सीख सकते हैं, तो इसका सी आंसर है प्रोग्राम निर्देश। 50 क्वेश्चन नंबर 50 है, कक्षा 7 के छात्रों के विषय में घर्षण को अध्यापन करते समय एक विज्ञान अध्यापक ने कई उदाहरण दिए ताकि यह समझा जा सके कि घर्षण हमारे लिए कई मायनों में हानिकारक है। वह उदाहरण जो उसका सही ढंग से उदाहरण नहीं था सही ढंग से, वो क्या था? तो इसका 50 का राइट आंसर है बी है इसका आंसर, मशीन भागों में घिसना। क्या है? मशीन भागों का घिसना। फिर अगला क्वेश्चन है 51, शिक्षण पद्धति जो मध्यम वर्गों में विज्ञान को पढ़ाने के लिए उपयुक्त नहीं है, तो इसका आंसर है हमारा 51 क्वेश्चन है, शिक्षण पद्धति जो मध्यम वर्गों में विज्ञान को पढ़ाने के लिए उपयुक्त नहीं है, तो इसका आंसर होगा सी, व्याख्यान विधि। 52, एक सामाजिक अध्ययन शिक्षक महाद्वीपों और महासागरों के स्थान को सिखाना चाहता है, किस प्रकार के मानचित्र चाहिए? 52 का है बी, विश्व शारीरिक। अगला है 53, छात्रों के बीच सामाजिक विज्ञान में शारीरिक विज्ञान एक सामाजिक अध्ययन, एक सेकंड, फिफ्टी थ्री क्वेश्चन है हमारा कि छात्रों के बीच सामाजिक विज्ञान में रुचि पैदा करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए, तो क्या करना चाहिए? इसका राइट आंसर 53 का ए होगा। ए है कि एक ही प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करें। 54 क्वेश्चन है, कृषि विषय की पाठ्य योजना बनाते समय आपका पहला कदम क्या होगा? तो 54 का आंसर है बी, पहला कदम होगा ढांचा लक्ष्य। 55 क्वेश्चन है, शिक्षकों के एक समूह द्वारा किया गया शिक्षण कहलाता है, तो इसका है ए, टीम शिक्षण। 56, इतिहास पाठ किताबों में प्रत्येक अध्याय में कई स्रोत दिए गए हैं, इसका आंसर है डी, छात्रों को प्रोत्साहित करने और व्याख्या करने पर काम करने के लिए प्रोत्साहित करना। 57, टीम शिक्षण का उपयोग पहली बार किया गया था, तो इसका है सी, अमेरिका में किया गया था। 58, एक शिक्षक नया पाठ शुरू करने से पहले बच्चों के साथ एक मज़ेदार गतिविधि करता है, इस गतिविधि का उद्देश्य है? 58 का बी, शिक्षार्थियों को प्रेरित और उत्साहित करना, इसका आंसर है। कक्षा में पोषण के क्रम को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका है बी आंसर, छात्रों को अपने टिफिन बक्से खोलने के लिए कहें, सामग्री देखें, इसके बाद शिक्षक की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 60 है कि उद्देश्य को समझने के विनिर्देश का उदाहरण है, इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। इसका है क्या क्या दिया है इसमें? वर्गीकृत करने में सक्षम, की पहचान करने में सक्षम, अंतर करने में सक्षम। फिर है 61 क्वेश्चन, कक्षा में औसत से कम छात्र 4 हैं, निम्न में से कौन सी रणनीतियाँ अन्य छात्रों के समानता लाने के लिए सबसे प्रभावी होंगी? तो इसका आंसर होगा 61 का बी, उनके सीखने के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करें और तदनुसार उपचारात्मक उपाय करें। 62 क्वेश्चन है, गणित में गणितीय कौशल को बढ़ाया जा सकता है, इसका आंसर है डी, बहुत सारे अभ्यासों के बाद संपत्तियों और प्रक्रियाओं को स्पष्ट कर। 63 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बीजगणित अध्यापन